श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 22। भक्तों, आज हम श्री महर्षि जमदग्नि जी का चरित्र श्रवण करेंगे, जो कि परशुराम जी के पिताजी हैं। विश्वामित्र जी जो थे, उनके पिता का नाम था गाधी, और गाधी बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। अब ये उस समय की बात है जब तक विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था। तो गाधी जी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी, और कन्या जब विवाह के योग्य हुई तो महर्षि गाधी जी ने विचार किया कि कैसे इसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा जाए। तब महर्षि रचीक जी, जो कि तपस्या करते थे, अरण्य में निवास करके, वे एक बार आए और उन्होंने गाधी जी से कहा कि आपसे मैं सत्यवती की याचना करता हूँ। अरण्यवासी वृद्ध ऋषि को देखकर गाधी जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे अपनी प्यारी कन्या को एक वृद्ध ऋषि को नहीं सौंपना चाहते थे। अब अगर वो ना कर दें तो उनको शाप का डर होता था। इसीलिए उन्होंने एक बात सोची कि क्यों ना हम इनसे एक समझिए एक कंडीशन या एक शर्त रखें। तो गाधी जी ने कहा रचीक जी से कि भगवान, हमारे वंश में एक ऐसी प्रथा है कि कन्या का जो पति होता है, जब हम उसका विवाह करते हैं तो उसके पति से हम एक शुल्क लेते हैं, और यदि आप मुझे 1000 श्याम कर्ण सफ़ेद घोड़े दे दो तो हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे आपसे। ऋषि रचीक राजा के अभिप्राय को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे, और वे अपने योग बल से वरुण देव के पास गए और उनसे 1000 श्याम कर्ण घोड़े लाकर राजा गाधी जी को उन्होंने दे दिए। राजा ने विधि पूर्वक सत्यवती का विवाह रचीक महामुनि जी के साथ कर दिया। अब महाराज गाधी के सत्यवती ही कन्या थी और उनके कोई तब तक पुत्र नहीं हुआ था। तो सत्यवती की माता जो थी, उन्होंने अपनी कन्या से कहा, सत्यवती से कहा कि तेरे पति सर्वसमर्थ ऋषि हैं, यानी ऋषि रचीक जी जो हैं वे एक सर्वसमर्थ ऋषि हैं, और उनसे एक ऐसा आप वरदान मांग लो कि जिससे कि तेरा एक भाई हो जाए और महर्षि गाधी जी का वंश चले। सत्यवती ने ऐसा ही कहा। उसमें उन्होंने अपनी माता की प्रार्थना रचीक जी मुनि से कह दी, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भी एक पुत्र हो और मेरी माता के भी एक पुत्र हो, यानी मेरा भी एक भाई हो। तो ऋषि रचीक ने 2 चरु मंत्र बल से तैयार किए। एक में तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म वाली शक्ति को स्थापित किया, और ये क्षत्रिय धर्म वाली शक्ति उन्होंने ऋषि गाधी जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए स्थापित की। और दूसरे चरु में, यानी अपनी पत्नी के लिए, उन्होंने ब्रह्म शक्ति वाला चरु उन्होंने रखा, प्रकट किया। अब दोनों ही चरु जो थे वे अपनी पत्नी को देकर के वो चले गए। अब माता ने ऐसा सोचा कि जो मेरी कन्या है सत्यवती, उसका जो चरु होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, और अपना जो चरु था उन्होंने उसे दे दिया और उसका चरु उन्होंने खा लिया। अब ऋषि रचीक को ये मालूम हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेरी माता ने ब्राह्मण तेज वाला चरु खाया है, प्रसाद पाया है, तो उसके यहाँ ब्राह्मण तेज वाला ही पुत्र होगा, और तेरे जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय कर्म वाला होगा, लेकिन पुत्र ऐसा ना होकर पौत्र ऐसा अवश्य होगा। तो
क्योंकि सत्यवती नहीं चाहती थी कि उनके बाद क्षत्रिय धर्म वाला, क्षत्रिय कर्म वाला पुत्र हो, तो इसीलिए ऋषि रचीक ने कह दिया कि ठीक है, पुत्र ऐसा नहीं होगा लेकिन पौत्र ऐसा जरूर होगा। अब माता के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो हुए विश्वामित्र जी, और जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण हुए। और जो सत्यवती के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ वो थे महर्षि जमदग्नि जी, और जमदग्नि जी के पुत्र हुए परशुराम जी। अब परशुराम जी ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रिय कर्म करने वाले हुए, और विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण कर्म करने वाले हुए। अब महर्षि जमदग्नि, अब जिनका जन्म हुआ है सत्यवती जी से, महर्षि जमदग्नि सदा ही तपस्या में लगे रहते थे और वैदिक कर्मों को करते रहना ही उनका कार्य था। अब एक बार सहस्रार्जुन शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि जी के यहाँ पर आया, और यहाँ पर आश्रम पर पहुंचकर राजा को देखकर ऋषि ने शास्त्र की विधि से उनका बड़ा ही सत्कार किया और उन्हें सेना के सहित भोजन के लिए निमंत्रित किया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामधेनु से संपूर्ण सेना को भांति भांति के भोजनों से संतुष्ट किया। कामधेनु की ऐसी करामात देखकर उसे महर्षि से मांगा। ऋषि ने कहा कि राजन, मेरे समस्त यज्ञ योग के कार्य इसी कामधेनु पर निर्भर हैं, इसे मैं देकर कर्महीन बन जाऊंगा। राजा ने नहीं माना, वे गऊ को जबरदस्ती लेकर चले गए। महर्षि चुपचाप बैठे रहे। जब इनके पुत्र परशुराम जी ने ये सुना तो वो फरसा लेकर माहिष्मती नगरी में गए और सहस्रार्जुन को मारकर गऊओं को ले आए और आकर के पिताजी से सब हाल सुनाया। इस बात को सुनकर महर्षि जमदग्नि जी प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा वो दुखी हुए, और उन्होंने बड़े दुखी मन के साथ एक श्लोक कहा कि राम राम महाबाहो भवान पापम कारशीत अवधीन नरदेवम यत सर्वदेवमयम वृथा। हे महाबाहो परशुराम, तुमने ये अच्छा कार्य नहीं किया कि सर्वदेवमय राजा का वध ही कर डाला। वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणताम गताः। हम ब्राह्मणों का एकमात्र धन क्षमा ही है बेटा। यया लोक गुरुर्देवः पारमेष्ठ्य भियात पदम। बेटा, क्षमा के ही कारण हम ब्राह्मण जगत पूज्य हैं। इस क्षमा के ही गुण के कारण लोक पितामह ब्रह्मा जी जगत गुरु होकर परमेष्ठी पद को प्राप्त हुए हैं। परम क्षमाशील महर्षि जमदग्नि सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। उस समय के प्रायः समस्त राजा दुष्ट हो गए थे और राजाओं के रूप में भी असुर उत्पन्न हुए थे। सहस्रबाहु के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महर्षि जमदग्नि जी का सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट बड़े ही प्रसन्न हुए। ऋषि के लिए यानी परशुराम जी के लिए ये एक दुख की बात थी, लेकिन ऋषि जमदग्नि जी के लिए जिनका सर काटा गया, सर कटने के बाद भी उनको ऐसी कोई दुख की बात नहीं लगी। वे स्वर्ग में जाकर सप्त ऋषियों के साथ बड़े ही सुख से रहने लगे। जमदग्नि सप्त ऋषियों में से ही एक ऋषि हैं। पिता की मृत्यु की बात सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध को रोक नहीं सके और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। महर्षि जमदग्नि जी की क्षमा, कार्य तत्परता और अतिथि सत्कार ऐसे गुण हैं जो समस्त मानव जाति के लिए आदर्श है। वे क्षमा की मूर्ति ही थे। ऐसे महर्षि जमदग्नि जी को जो आज भी
सप्त ऋषि तारामंडल में एक ऋषि की तरह विराजमान है। इनको बारंबार हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनसे कृपा याचना चाहते हैं और उनसे गुणों की याचना, भक्ति की याचना करते हुए मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री मायादर्श यानी मार्कंडे जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।